अब रघुनाथ जी नाम का कोई वहां व्यक्ति भी नहीं था। तो भैया का यहाँ रघुनाथ जी तो कोई नहीं है, रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। वह गया मंदिर पर, पुजारी जी बेचारे सेवा कर रहे थे। पुजारी जी से कहा कि यहाँ रघुनाथ जी कौन है? बोले बताओ भैया क्या बात है? बोले जब उनका संबंध आया था उनको देना था। पुजारी जी भी बड़े चौंक गए, बोले वाह प्रभु, कोई फूल लाता है, कोई माला लाता है, कोई पुष्प लाता है, कोई मिठाई लाता है, कोई अपनी मन की मुरादें को लाता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा देखा कि कोई संबंध लेके आया। आपको भी कचहरी जाना पड़ेगा। जैसी इच्छा, और पंडित जी ने उस पर साइन कर दिए। अब वह तो चला गया, वह तो चला गया, लेकिन यहाँ केवट बेचारा दुखी हो रहा है कि हे भगवान, मैंने तो पैसे दे दिए, अब क्या होगा, अब मैं कहां से दूंगा। हरि बिन संकट कौन निवारो, हरि बिन संकट कौन निवारो, हरि बिन संकट कौन निवारो। साधन हीन मलिन दीन में, साधन हीन मलिन में, साधन हीन मलिन दीन में, जाहूं कहीं के द्वारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हाँ रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन उबारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। हरि बिन संकट कौन। केवट को तो बस एक ही भरोसा है कि हरि बिन संकट कौन निवारे। आज अनाथ की लाज, आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे। हे प्रभु, अब तो मेरी लाज आपके ही हाथ में है। और केवट बोला देखो प्रभु, मुझे कोई डर नहीं है, मेरा अपमान होगा तो आपका ही होगा, क्योंकि अरे जाएगी लाज तुम्हारी, हाँ जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, हाँ जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कह बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, लाज तुम्हारी, लाज तुम्हारी। बोला प्रभु, लाज तुम्हारी जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कहने लगा, दीन दयाल सुने जब ते
तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, अरे जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, जाऊं टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कहबे गे गो, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। देखिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय शास्त्री जी का श्री कमलेश शास्त्री जी जो कि दतिया से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। रे जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु स्यों को ही, ना प्रभु सो कोई जसी है। ये हो मुरारी पुकारी कहो, या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कहबे गे गो, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। नाथ मेरो कहबे गे गो, नाथ मेरो कहबे गे गो, जाएगी लाज तुम्हारी, लाज तुम्हारी, लाज तुम्हारी। जैसे ही केवट ने कहा अब इतना कोई समर्पण कर दे प्रभु को ही, तो फिर क्या कन्हैया श्री सीताराम जी रह सकते हैं। जैसे ही कहा इधर चपरासी ने गवाह की तारीख निश्चित हुई, अब पुजारी जी ने कहा कि प्रभु आज आपकी तारीख निश्चित है, आज आपको जाना है। तो पुजारी जी ने भगवान को बढ़िया पोशाक पहना दी, बढ़िया चंदन लगा दिया, बढ़िया तिलक कर दिया, बढ़िया श्रृंगार करके और कहा कि प्रभु आप भक्तों के घर पर बहुत गए, भारत की माताओं के गर्भ में गए, लेकिन आज आपको अदालत में गवाही देने के लिए जाना है। तो परमात्मा तो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और जैसे ही परमात्मा पहुंचे, इधर क्या हुआ कि अदालत में चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ जी। जैसे ही 3 नारे लगाए,
चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देख, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धायो है। एक बूढ़ा सा कोई चला आ रहा है, लाठी को टेकते हुए, सिर पर वस्त्र बंधा है, हाथ माहे छड़ी, पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ायो है। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए। बोलो रघुनाथ जी की जय। जैसे ही रघुनाथ जी गवाह बनकर आए, आवाज लगाई तो रघुनाथ जी बोले भैया हम ही हैं रघुनाथ जी। और रघुनाथ जी ने अदालत में गवाही दी। जज साहब ने पूछा क्यों, आप ही हो रघुनाथ जी? बोले हाँ हम ही हैं। तो बोले आपने इनको पैसे हुए देते देखा था? अब केवट तो बेचारा रह गया कि ये कहां से आ गए, मैंने तो इनसे कहा नहीं था। सेठ जी भी सोचे कि हे भगवान ये बीच में कहां से आ गए, मैंने तो जब सेठ जी का और हमारा आदान प्रदान हुआ तब रघुनाथ जी तो थे ही नहीं, ये तो कोई था ही नहीं। अब वो तो अंतर्यामी है, उनने कह दिया कि इसने इनके पैसे वापस कर दिए और जो हिसाब किताब की रसीद है वह फलानी अलमारी में फलाने पेज नंबर पर लिखी हुई रखी है। वो तो अंतर्यामी है। जैसे ही कहा तो भैया 2 पुलिस वालों को भेजा और देखा कि वह रसीद उसी में रखी है। और जैसे ही रसीद लेकर के आए तो सेठ जी को दंडित किया और कहा कि तुमने पैसे ले लिए और इससे दोबारा पैसे लिए। केवट को मुक्त किया। अब केवट तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जज साहब के मन में थोड़ा संशय हुआ कि इतना जानकार व्यक्ति, इसे कैसे पता कि वह रसीद फलानी फलानी जगह रखी है। जज साहब ने केवट को बुलाया और कहा भैया सही सही बताना, भैया सही सही बताना, जिसने गवाही दी वह कौन थे? तो बोला वो तो रघुनाथ जी थे। अच्छा कहाँ रहते हैं? अरे वो तो सब जगह रहते हैं। मतलब कौन से रघुनाथ जी थे? कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। अच्छा तो क्या मंदिर वाले रघुनाथ जी गवाही देने आए थे? बोले और क्या, वही तो आए थे, मैं तो उनको ही मानता हूं, जो भी होती मैं उनसे ही कहता हूं। बस इतना जैसे ही जज साहब ने सुना तो पश्चाताप करने लगे। और पश्चाताप एक ही बात का करने लगे, सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते देखा। सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। सुन आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। आज मेरे प्रभु को इस केवट के गवाह बनकर के आना पड़ा। सुख दो कहूं दर्श दियो को भयो, दुख नाही ना जो तज जाते रहे। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, तो दुख किस बात का है? बोले दुख सिर्फ एक ही बात का है कि मैं कुर्सी पर जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। आज वह परमात्मा खड़े खड़े मुझे समझा रहे थे और मैं कुर्सी पर बैठा था। हे भगवान, इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो गया? बस यहां जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया
और इस्तीफा दे करके सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे दर्शन करने, सोचते थे कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, जिस परमात्मा को मेरी अदालत में गवाह बन करके आना पड़ा उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बस वहीं ब्रज की रज को अपने सिर से लगाते, वहीं से प्रणाम करते, और वह जज साहब जो है वृंदावन में ही रहने लगे और उनका भी उद्धार हो गया वृंदावन में रहते रहते। बोलो रघुनाथ जी की। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। सोचा जाए तो परमात्मा ने हमको कितना सुख दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद भी क्या सोचते हैं। जमाने की चाहत में मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पर ना आया। खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे दामन फैलाऊं आके। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है कि जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। और परमात्मा बदले में क्या मांगते हैं? अरे आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम, अच्छा ये बताओ, भगवान को बनाता कौन है? हम और आप जिनकी पूजा करते हैं उनको बनाता कौन है? इंसान ही तो बनाता है। उन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? पंडित जी करते हैं। पंडित जी भी तो कौन? इंसान ही है। लेकिन जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया, हम किसके बनाए हुए हैं? उस परमात्मा के। तो आदमी की बनाई हुई सृष्टि से तो हम प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि से हम बैर करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? भगवान ने हम सबको बनाया है, किस लिए बनाया? लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी बनाया, प्रेम से रहने के लिए बनाया। तो परमात्मा कहते हैं कि आप, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भी नहीं है, तो अपनी वाणी के मीठे शब्द ही मेरे लिए प्रयोग कर दो, मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। तो जीव का बस एक ही लक्ष्य हो जाए, क्या? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक
कनक भवन दरवाजे पड़े सभी लोग ताली बजाते हुए सुघर सुपान सो द्वार सुहावे, सुघर सुपान सो द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, छटा मनोहर मोहि मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े सभी ताली बजाते हुए बड़े उत्साह से गाएं। जात संत दर दर सत, आवत जात संत जन दर सत, आवत जात संत जन दर सत, आवत जात संत जन दर सत, दर्शन करके स्वजन जन हर सते, दर्शन करके स्वजन जन हर सत, देखत कले मल भागत पड़े रहो, देखत कले मल भागत पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो।